बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर जिक्र करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब और DGISPR का। हमने देखा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने पिछले चंद दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 कॉलम लिखे। तीनों कॉलम मुल्क की सियासत का रुख तब्दील करने में कामयाब रहे। उन तीनों कॉलम्स के ऊपर मैं बात भी कर चुका हूँ, मैं व्लॉग्स भी कर चुका हूँ। तीनों कॉलम्स के ऊपर पढ़े हुए, आज भी यूट्यूब के ऊपर पढ़े हुए। उन तीनों कॉलम्स के अंदर एक तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी जो कॉन्ट्रडिक्टरी थी, जिनमें कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रहे थे, किसी के सबको कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रहे थे। बट कहानी मुख्तलिफ ये थी कि वो चार्जशीट भी थी। वो बहुत सारे इस तरह के इकदाम सुहेल वड़ाइच साहब ने उसके अंदर मेंशन किए कि जो फील्ड मार्शल के नाम से लेकर आसिम मुनीर साहब के नाम को लेकर गैर आइनी से दिखाई दे रहे थे। 10 साल प्लान, माफ़ी मांगने वाली बात, कारोबार वाली बात, रेकुडिक वाली बात। मुझे किसी हद तक ये समझ आता है कि जनाब सारी गुफ्तगू जो थी वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए आसिम मुनीर साहब कर रहे हो पाकिस्तानियों को बकअप करने के लिए कि यार दैट्स ओके, थिंग्स गोना चेंज, समझ आती। लेकिन आज वो तीनों कॉलम्स जो हैं उन्होंने मुल्क के अंदर ऐसा तहलका मचाया, सियासी हंगामा खेजी ऐसी बर्पा की कि जनाब फाइनली DGISPR को खुद से सामने आना पड़ गया। और ये जब फैसल वावड़ा साहब, हसन अयूब साहब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर तरदीद कर रहे थे इस कॉलम की या इन कॉलम्स की, तो तब भी बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि जनाब DGISPR को खुद से सामने आना चाहिए और तरदीद करें, बताएं कि जी सुहेल वड़ाइच साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इवेंचुअली आज DGISPR साहबियों से गुफ्तगू करते हुए कुछ एंकर से मुलाकात हुई है उनकी। जब ये खबर ब्रेक हुई है तो उसके कुछ देर बाद फोटो आई है। समर अब्बास साहब हमारे दोस्त हैं, हसन अयूब साहब, ये सब लोग, जावेद चौधरी साहब, ये DGISPR के साथ खड़े हुए। वो एक फ़ोटो भी आई है, वो गैर रस्मी सी गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेसर के बाहर, या मतलब वो जो रूम था उसके बाहर खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। एनीवेज, अब सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में जो DGISPR ने कहा है, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप ही फैसला कीजिएगा कि DGISPR सब सच बोल रहे हैं या सुहेल वड़ाइच साहब सच बोल रहे हैं। कहानी कुछ ऐसे है। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया। सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी, खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। DGISPR फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना मौफ़ी का। एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच की ये बात नामुनासिब हरकत थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे इसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को भी समझना चाहिए कि यह मुनासिब नहीं है। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, अफसोस की बात यह है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, ये आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। अब इसके 2-3 एंगल्स हैं, मैं वो आपकी खिदमत पर रख देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, मैं नहीं कह रहा कि अहमद शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं या सुहेल वड़ाइच साहब झूठ बोल रहे हैं, वो आप लोग खुद से तय कीजिएगा। मैं इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए 10-11 साल हो गए मुझे, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। मैं ये मानने से कासिर हूँ कि जियो या जंग जैसा बड़ा इदारा एक ऐसा पंगा ले, ऐसी जंग छेड़ दे कि जिसका वो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी कॉलम के छपने, टीवी के ऊपर खबर एयर होने का हमारे पास सेकंड्स का, मिनट्स का टाइम होता है, क्योंकि ब्रेकिंग की दौड़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसके अंदर भी 4-4, 5-5 जगह से खबर वेट हो जाती है सेकंड्स के अंदर। कि मतलब हमारा सिस्टम एक ऐसा बना होता है, खबर आती है, रिपोर्टर फाइल करता है, रिपोर्टर फाइल करते ही असाइनमेंट डेस्क, इधर से उधर से डायरेक्टर न्यूज़, कंट्रोलर न्यूज़, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन स्टाफ, सब के सब वो देख लेते हैं कि जनाब ये खबर एयर होने वाली है या नहीं है, इसके अंदर झोल है या नहीं है। खबर बहुत बड़ी हो तो फिर मालिकान तक को इन्वॉल्व किया जाता है। वो उस रिपोर्टर से बात कर लेते हैं, एंकर से बात कर लेते हैं कि यार सोर्स पक्का है, हम स्टैंड ले सकते हैं। सारी चीज़ें वेट की जाती हैं, इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, उसके बाद वो खबर छापी जाती है। सुहेल वड़ाइच साहब का मेरी ज़िंदगी जितनी है, आई थिंक जितनी मेरी ज़िंदगी है उससे आगे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही उनका सहाफ़ती करियर है। आज सुहेल वड़ाइच साहब की ये खबर जब DGISPR ने रिफ्यूट की है, तो सुहेल वड़ाइच साहब की पूरी सहाफ़त जो ज़िंदगी की थी, पूरा जो एक्सपीरियंस था, पूरा जो उनकी मेहनत थी, वो एक साइड के ऊपर, और आज एक ये जो 3 कॉलम्स हैं इनसे पीछे हटना या इनके ऊपर DGISPR का आ जाना कि झूठ बोला गया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, ये सवाल का निशान उठा दिए गए सुहेल वड़ाइच के ऊपर। सुहेल वड़ाइच साहब, आई एम श्योर वो पाकिस्तान में नहीं है, मैंने आज भी पता किया वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है।
उनसे कुछ टेलीविजन चैनल्स ने भी रब्ता किया कि जी आपके कॉलम्स के ऊपर बात करनी है, टॉक शो में तशरीफ लाए। उन्होंने माजरत की, उन्होंने पाकिस्तान में नहीं, कॉलम चल रहे हैं, लिख दी है मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी, पाकिस्तान वापस आऊँगा तो इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। आप लोग ये बताइएगा, मैं वैसे आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये मानने से सहाफ़ी होते, इंडस्ट्री का बंदा होते, पाकिस्तानी होते, मैं ये मानने से कासिर हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ, ये क्यों दो मलाई कहानियाँ थी कि बैठे बैठे रात को सुहेल वड़ाइच को ख्वाब आया और उन्होंने छापता सवेरे उठ के, ऐसे नहीं होता। मैं ये मानने से कासिर हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बातें सारी लिखी हैं वो गलत हैं, कुछ मुबालगा आराई बिल्कुल हो सकती है। मैं ये भी मानने से कासिर हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब के इदारे ने ये तमाम चीज़ें जो तीनों कॉलम हैं, माफ़ी मांगो, यू टर्न लो, रेकोडेक $2 बिलियन पर आनम, जिसने किया है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मसालियत की बात, ये तमाम तर चीज़ें जिस किसी ने भी लिखी हैं, जिस किसी इदारे ने भी छापी हैं, ये फ़ौज के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के नॉलेज में ना हो, एवं छप जाएँ, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त इतनी भी आज़ाद नहीं। मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, इसमें ये शायद अल्फाज थोड़े मेरी औकात से बड़े हों, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है कि ये एम ही सुहेल वड़ाइच साहब ने छाप दिया। इसके पीछे क्या है, मुहर्रकात क्या है, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया, वो डिबेटेबल है। और मेरी ज़ाती राय में सुहेल वड़ाइच साहब ने जहाँ पर ये कॉलम लिखे हैं, जो अचीव करना चाह रहे थे, ही हैज़ अचीव्ड। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जिस खबर की फ़ौरन तरदीद आए या जिस खबर की तरदीद आ जाए, समझ लो कि वो खबर ठीक है। तो यहाँ से तरदीद आ गई, पहले फैसल वावड़ा साहब, हसन अयूब साहब की तरफ से तरदीद आई थी, और अब जनाब तरदीद आ गई है DGISPR साहब अहमद शरीफ साहब की जानिब से भी। सो शायद सुहेल वड़ाइच साहब की बात मुनासिब और ठीक हो जो उन्होंने लिखा है, या वो तो अब वक्त साबित करेगा कि सुहेल वड़ाइच साहब का इदारा, सुहेल वड़ाइच साहब उसके ऊपर स्टैंड लेते हैं या बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन प्रेशर बहुत, हीट बहुत महसूस कर रहा होगा जियो इस टाइम के ऊपर, सुहेल वड़ाइच साहब इस टाइम के ऊपर अल्टीमेट किस्म की हीट इस टाइम के ऊपर फील कर रहे होंगे। एट टाइम्स ये भी होता है, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, एट टाइम्स ये भी होता है, खबर ठीक होती है, उसके वो जो रिएक्शन होता है ना उस खबर के बाद, उसका इंतजार किया जाता है, देखा जाता है कि अगर ये खबर मार्केट में आई है, रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन पॉजिटिव है तो खबर फ्लोट होती रहेगी, खबर चलती रहेगी, रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा, बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ जाए तो फिर खबरों से बैकआउट भी कर दिया जाता है, कुछ किया जाता है, इस तरह का मामला भी होता है। सो इस खबर का रिएक्शन भी जो है वो बहुत सख्त था, रद्द-ए-अमल जो इस खबर के ऊपर आया, ये जो कॉलम्स के ऊपर आया सुहेल वड़ाइच साहब के, ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो शायद उसके बाद भी कोई मामला रोल बैक या पीछे हटने की तरफ या कह के उनको चीज़ों को निगेट करने की तरफ हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक चीज़ का मार्जिन ज़रूर दिया जा सकता है इस सारे मुद्दे के अंदर, इस सारे मामले के अंदर, कि बहुत सारे पॉइंट्स जो गुफ्तगू के अंदर हों, जो उन्होंने वो जो कम्युनिटी थी, फील्ड मार्शल जिससे बात कर रहे थे, उस कम्युनिटी के अंदर बात करते हुए भी चीज़ें सुहेल वड़ाइच ने कॉलम में शामिल कर ली हो, तो फिर ये लिखना चाहिए था कि ये इंटरव्यू नहीं था, ये फील्ड मार्शल ने बात की पाकिस्तानियों से, लिहाजा मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैं आपके सामने वो रिपोर्ट कर रहा हूँ कि व्हाट ही सेड। तो वो किसी भी तरह से हो सकता था, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब की सहाफ़त के लिए, जियो के लिए, जंग के लिए बहुत बड़ा धचका है। आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन में उनको काफ़ी बड़ा ये शॉक लगा है, एंड लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट टू दैट। मैंने भी चेक किया, सुहेल वड़ाइच साहब का ट्विटर एक्स खामोश है, ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान। उनका बीपर भी कोई इसके ऊपर जियो टेलीविजन ने या जंग ग्रुप ने कहीं पर ना छापी है खबर, ना उनका बीपर हुआ है जियो टेलीविजन के ऊपर। सो खामोशी सी खामोशी है। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में सिर्फ औकात में रहते हुए थोड़ा सा इतना गोशगुजार ज़रूर कर जाता हूँ, ये कॉलम्स इतनी सादगी से नहीं लिखे गए, ये कॉलम इतने सादे नहीं थे। कहीं पर कोई लड़ाई इस्लामाबाद में, कहीं पर कोई तल्ख कलामी, कहीं पर कोई प्लानिंग, कहीं पर कोई चीज़ें लीक हुई हों, कहीं पर कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐसी आई हो, बैकएंड पे पता नहीं क्या 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 चल रहा होता है, हमें नहीं पता। हमें तो ये याद है कि खावर मानेका साहब, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह एंड तक तहरीक इंसाफ भी कहती रही कोई चक्कर ही नहीं है। उधर से बाजवा साहब के और PMLN के मामला तय पा रहे थे एजाज अमजद साहब के थ्रू, और DGISPR कहा करते थे चक्कर ही कोई नहीं है, कहानी कोई नहीं है ऐसी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मीटिंग्स कर रहे होते थे और वहाँ से हमें भी बताया जाता है टीवी के ऊपर कि भाई ये सब बकवास है, झूठ है, प्रोपोगंडा है, मनफी है। सो अब ये जो सारे कॉलम्स हैं, इनका नतीजा क्या निकलता है ये कुछ दिनों के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, वो पिछले चंद दिनों से आइडिया हो रहा है, ऑल इज़ नॉट वेल इन द गवर्नमेंट। जो एक सफ़ा फौज का और हुकूमत का था पाकिस्तान के अंदर, ऑल इज़ नॉट वेल। अब ठीक है, अब वो चीज़ें कंट्रोल इन डेज टू कम कर ली जाए तो कर ली जाए, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट कर सकता, कोई मैं नजूमी नहीं हूँ कि प्रिडिक्ट कर दूँ आने वाले दिनों की कहानियाँ भी। लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। मीटिंग्स, नवाज शरीफ साहब का मरी में मौजूद होना, बार बार मीटिंग्स, बार बार शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा बार बार जाना, जरदारी साहब की तरफ से मुकम्मल खामोशी, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर एक और इम्तिहान है कि पीपल्स पार्टी
और पीएमएलएन ये भी इकट्ठे रहते हैं फ्यूचर के अंदर के नहीं रहते? और इस एक जुमले के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में कोशिश कर दी हैं। जो करंट अफेयर की समझ बूझ रखते हैं वो इस जुमले को डी कोड कर लेंगे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे चलते हैं आगे के नहीं चलते। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।